तो आगे की कविता जारी करते हुए, कोमल कठिन कहानी। अभी तक इसमें कहानी में माँ ने बताया राहुल को, यशोधरा ने, कि तुम्हारे पिता बाग में जब टहलते थे सुबह, एक दिन टहल रहे थे तो उन्हें एक पक्षी हंस जो है ऊपर से गिरा हुआ दिखा जो कि घायल था, जिसके पंख जो है आहत हो गए थे, और उन्होंने उसको उठाया और उसकी जो है सेवा शुश्रूषा की। इतने में आखेटक यानी जो शिकारी था वो आ गया, जो कि दावा करने लगा, जिसने लक्ष्य साधा था, जिसने बाण जो है हंस को मारा था, वह कहने लगा कि यह मेरा शिकार है, मैंने इसे बाणों से आहत किया है, गिराया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। तो राहुल ने फिर इतनी कहानी सुनते हुए कहा, कोमल कठिन कहानी। कोमल है किंतु कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी। अब आखेटक माँ ने सुनाना शुरू किया तो जो शिकारी था उसने घायल पक्षी को मांगा महात्मा बुद्ध से उसने घायल पक्षी को मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी। किंतु हे पुत्र, तुम्हारे पिता उसके रक्षक थे, उन्होंने उसको बचाया था। और कहावत भी है कि मारने से श्रेष्ठ बचाने वाला होता है, जो प्राणों की रक्षा करता है वही श्रेष्ठ होता है। तो तुम्हारे पिता उस पक्षी के रक्षक थे। तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी। पिता तो रक्षक थे, उन्होंने देने से मना कर दिया, लेकिन जो भक्षक था यानी जिसने खग को यानी पक्षी को नुकसान पहुंचाया था, घायल किया था बाणों से, हट करने की ठानी। वह हट करने लगा, जिद करने लगा। उसने मन में निश्चय बना लिया कि यह पक्षी तो मैं ही लूँगा, यह मेरा पक्षी है। अब आगे बढ़ चली कहानी। अब जो है आगे की तरफ कथा जो है बढ़ चली कहानी। आगे क्या हुआ विवाद सदै निर्दय में। सदै मीन्स दयालु, निर्दय मीन्स निर्दयी। हुआ विवाद, दोनों लोगों में विवाद होने लगा। जो रक्षक और भक्षक जो दोनों थे यानी महात्मा बुद्ध और जो शिकारी था, उनके बीच में महात्मा बुद्ध ने उसको बचाया था, इसलिए उन्हें सदै कहा गया, दयालु कहा गया। और शिकारी जिसने बाणों से उसे घायल किया था वह निर्दयी। तो दोनों में विवाद होने लगा। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वय विषय में। दोनों ही अपना मत मनवा रहे थे इस विषय में कि नहीं, मैंने इसकी रक्षा की है तो यह मेरा पक्षी है। और जो भक्षक था जो शिकारी था, वह कह रहा था कि नहीं, मैंने इसे बाणों से गिराया है, इसलिए बाणों से मारा है, इसलिए यह मेरा पक्षी है। स्व विषय यानी अपने विषय में दोनों, उभय मीन्स दोनों, आग्रही मतलब आग्रह कर रहे थे, अपनी बात मनवाना चाह रहे थे। आगे क्या हुआ, गई बात तब न्यायालय में। तो बात जो है आगे न्यायालय यानी जहाँ पर न्याय होता है वहाँ गई। सुनी सभी ने जानी। सभी जो सभासद थे, सभा में रहने वाले लोग थे, सबने इस बात को जाना और सुना और समझा। तो राहुल ने क्या कहा, व्यापक हुई कहानी। राहुल ने कहा अब कहानी जो है विस्तृत हो गई, कथा जो है विस्तृत हो गई, व्यापक हो गई। अब आगे की कहानी माँ ने नहीं सुनाई। माँ ने राहुल के ऊपर निर्णय छोड़ दिया
जैसा कि आपको कहानी कथा के शुरुआत में ही हम बता चुके हैं कि माँ ने जो है बस इतना बताया कि रक्षक और भक्षक में उस पक्षी को लेकर विवाद हुआ कि यह मेरा है, यह मेरा है। अब माँ ने राहुल के ऊपर निर्णय छोड़ा, राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका। हे पुत्र, हे राहुल, तू इसका निर्णय कर, फैसला कर कि तू न्याय पक्ष लेता है किसका। न्याय जो है तू ही बता कि किसका पक्ष लेगा। कह दे निर्भय जय हो जिसका, बिना डर के। निर्भय यानी बिना भय के, बिना डरे। कह दे कि किसकी जय होगी, किसकी बात मानी जाएगी, कौन उस पक्षी को लेगा, किसका अधिकार उस पक्षी पर होगा। तू ये निर्णय कर और तू ही बताए कि न्याय किसकी तरफ जाना चाहिए, और बिना डरे, बिना भय के, बिना किसी शंका के। सुन लो तेरी बानी, मैं भी तो तुम्हारा विचार सुनूं कि तुम किसकी तरफ न्याय करते हो। माँ मेरी क्या बानी, तब राहुल कहता है माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। माँ मैं क्या विचार बताऊं, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। अच्छा, फिर माँ कहती है कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। जब कोई निरपराध पक्षी को या निरपराध व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, मारता है या उसको आहत करता है, तो अन्य यानी दूसरा कोई उसको क्यों न बचाए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। जो रक्षक को श्रेष्ठ बताता है भक्षक से, वह क्या होता है, न्याय दया का दानी। वह न्याय दया का दानी होता है, वह अच्छे से न्याय कर रहा है। यानी आप लोग पढ़ते आए हैं कि मारने वाले से श्रेष्ठ बचाने वाला होता है, तो यानी भक्षक से श्रेष्ठ रक्षक होता है, जिसने किसी भी निरपराध पक्षी को, वह हंस निरपराध था, ऐसा जीव जंतु था जो बोल नहीं सकता है, है ना, तो ऐसे को बचाना न्याय कहा जाएगा, न कि मारना न्याय कहा जाएगा। तो भक्षक को जो है उस पक्षी को न दिया जाकर रक्षक को दिया जाएगा, और रक्षक को ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तब माँ ने कहा तूने गुनी कहानी, तुझे समझ में आई कहानी। गुनना यानी समझ में आना। तो तूने गुनी कहानी, तुझे समझ में आई कहानी। माँ यशोधरा ने फिर राहुल से पूछा। इस कहानी में बच्चों, इस पद्य कथा में यही शिक्षा दी गई है कि मनुष्य को अहिंसावादी होना चाहिए और निरपराध व्यक्ति को कभी भी जो है नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ऐसे पक्षियों पशु पक्षियों को जो नहीं बोल सकते हैं, जो नहीं अपनी भावनाएं बता सकते हैं, उनके ऊपर दया करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, न कि उनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। यही बताया गया है